बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीसरा लेक्चर स्टार्ट है हमारा एनएमडी कैट का, और इसमें आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। और इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अच्छा, अब देखें, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो मेन फ़र्क है वो सेल वॉल का है कि जो प्लांट सेल है वो मुश्तमिल होता है सेल वॉल पर, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एनिमल का जो सेल है उसमें सेल वॉल क्यों नहीं होता। तो उसका आंसर ये है कि जो एनिमल सेल होता है, जो एनिमल होता है वो मोटाइल लाइफ गुजारते हैं, मीन कि वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो अब उनको जो बॉडी चाहिए होती है वो इलास्टिक बॉडी चाहिए होती है। अगर उनके एनिमल के जो सेल है अगर उसमें सेल वाल मौजूद होता तो एनिमल की जो बॉडी है वो इलास्टिक ना होती, तो वो हार्ड हो जाती, तो एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सकते। तो इस वजह से जो एनिमल सेल है उनकी बॉडी के अंदर जो है सेल वाल मौजूद नहीं होता। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल वाल किसके अंदर, ये प्लांट सेल के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन कि जो सेल वाल है ये किससे मिलकर बनी है, ये वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वाल है। प्लांट का जो सेल है उसके पास सेल वाल होता है, एल्गल जो सेल है उसके पास सेल वाल होता है, वाटर मोड और स्लाइम मोड ये हमारे पास जो है ये फंगल लाइक प्रोटेस्ट है, इनके पास सेल वाल होता है। अब देखिए, इन चारों की जो सेल वाल है ये किससे मिलकर बनी है, ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। अब सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, बल्कि ये कार्बोहाइड्रेट की एक क्लास है हमारे पास जिसको हम लोग क्या इसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। फिर इस तरह अगर हम लोग देखें फंजाई की सेल वाल किससे मिलकर बनी है, काइटिन। अब काइटिन बच्चों हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है जो कि किसकी क्लास है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की क्लास है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो बैक्टीरिया होता है या यू बैक्टीरिया होता है, इनकी जो सेल वाल है वो म्यूरिन या पेप्टाइडो ग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। इस तरह एक और ग्रुप है आर्किया या आर्कियोबैक्टीरिया, इनकी जो सेल वाल है वो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है कि वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेल वाल तो है, वो सेल वाल किस मालिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो उसका आंसर यही होगा। देखिए, मोस्टली हमारे पास सेलुलोज है, तो सेलुलोज बच्चों हमारे पास क्या है, ये है पॉलीसेकेराइड। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेलवाल है, वो सेलवाल किससे मिलकर बनी हुई है, वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। अब एमसीक्यूज ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस सेल वाल, कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर उनके पास सेल वाल होते हैं। और सेल वाल के अंदर क्या चीज़ होती है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि पॉलीसेकेराइड होता है उनके सेल वाल के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ सेल वाल, कि जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल वाल की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल वाल की फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो बच्चों, पॉलीसेकेराइड भी क्या करते हैं, सेल वाल बनाता है, पॉलीपेप्टाइड भी सेल वाल बनाता है, वैक्सेस भी सेल वाल बनाते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल भी सेल वाल बनाते हैं। लेकिन जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है सेल वाल नहीं बनाता। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि जो अच्छा, अब देखें, अ, एक और क्वेश्चन है कि नेचर के अंदर कौन सा पॉलीसेकेराइड ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो बच्चों, वो हमारे पास है सिलुलोज। सिलुलोज जो है मोस्ट इबंडेंट पॉलीसेकेराइड है किसके अंदर, नेचर के अंदर। अब अगर हम बात करें सेल वाल की, तो सेल वाल की बेटा 3 लेयर होती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं मिडल लेमला। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाल। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वाल। तो इनको पढ़ने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि इंटेक्ट सेल क्या होता है या आइसोलेटेड सेल क्या होता है या आइसोलेटेड प्लांट सेल क्या होता है।
इंटैक्ट सेल मीन ए सेल विच एग्जिस्ट इन टिश्यू स्टेट, कि ऐसा सेल जो टिश्यू स्टेट के अंदर पाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटैक्ट सेल। और आइसोलेटेड का मतलब वैसे क्या होता है, अलग होता है। आइसोलेटेड प्लांट सेल में ऐसा प्लांट सेल जो टिश्यू स्टेट के अंदर ना पाया जाए उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड प्लांट सेल। अच्छा, उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। जब प्लांट सेल से हम लोग सेल वाल को रिमूव कर दें, बाकी जो हिस्सा रह जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ए प्लांट सेल विदाउट इट्स सेल वाल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, अब देखिए, अब जो एनिमल सेल होता है उसकी 3 लेयर होती हैं। ये जो ब्लैक कलर में जो आपको लेयर नजर आ रही है इसको हम लोग कहते हैं मिडल लेमेला, ठीक है। और उसके बाद इसके इस साइड भी और इस साइड भी हमारे पास कौन सी आ गई, ये आ गई प्राइमरी सी से सेल, डब्ल्यू से वाल। इसकी ये वाली जो आ गई हमारे पास, इस से सेकेंडरी, सी से सेल और डब्ल्यू ऐसे वाल। तो सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है एंटेक्ट सेल के अंदर मिडल लेवल, उसके बाद जो है प्राइमरी सेल वाल, उसके बाद जो है सेकेंडरी सेल वाल। सबसे जो पतली लेयर होती है वो होती है मिडल लैमला, और सबसे जो मोटी लेयर होती है वो होती है सेकेंडरी सिल्वर। तो इस तरह भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्लांट की जो 3 लेयर हैं इनमें सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी है या थिन लेयर कौन सी है। तो अगर थिन लेयर की बात की जाए तो मिडल लैमला, अगर थिकेस्ट लेयर की बात की जाए तो हमारे पास सेकेंडरी सिल्वर। अच्छा, अब हम लोग बात करें मिडल लैमला की, कि ये बना होता है स्टिकी, चिपटने वाला, जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेक्टिक एसिड भी कहते हैं, एंड पेक्टिन। तो इससे ये मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद प्राइमरी वाल की बात करें तो ये थिन होती है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। थिन का मतलब कि सेकेंडरी सेल वाल से ये क्या होती है, ये पतली होती है। अगर इसके हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम सेकेंडरी सेल वाल की बात करें तो ये फाउंड पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरन कायमा के, ये डेड सेल के अंदर पाई जाती है, ये हर सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। ये प्रेजेंट होती है अंदर टू प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल के अंदर। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट से और वैक्स से मिलकर बनी हुई है। अगर हम लिग्निन की बात करें तो लिग्निन क्या करता है, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन रिजिडनेस, इसको क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। ये जो प्लांट जो सख्त होता है, ये हार्डनेस जो होती है किस वजह से होती है, ये लिग्निन की वजह से होती है। आइए कुछ एमसीक्यूज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब एमसीक्यूज जो है, विच आर द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सिल्वर ऑफ एन एंटेक्ट प्लांट सेल। तो अभी हमने बताया था कि एंटेक्ट प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास क्या है, वो है मिडल लेमला है, ठीक है। अगर हम आइसोलेटेड प्लांट सेल की बात करें तो आइसोलेटेड प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास कौन सी है, वो है प्राइमरी वाल। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ इन आइसोलेटेड प्लांट सेल। अगर हम आइसोलेटेड प्लांट सेल की बात करें तो उसमें मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी वाल जो है आउटर मोस्ट लेयर है। कहते हैं कि द मिडल लेमला ऑफ द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, कि जो मिडल लेमला है वो किससे मिलकर बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है पेक्टिन, तो यही हमारे पास क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। कहते हैं अगर हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट देखें लेयर ऑफ द प्लांट सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, कि अंदर से अगर हम बाहर की तरफ देखें प्लांट सेल की तो अरेंजमेंट क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे अंदर जो होती है वो सेकेंडरी वाल होती है, उससे बाहर प्राइमरी वाल होती है और उसके बाहर हमारे पास क्या होते हैं, मिडल लेमला। अगर हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आए तो मिडल लेमरा, प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल। सबसे जो पहला फंक्शन ये है कि ये परमिएबल इन नेचर होती है। क्या मतलब है परमिएबल इन नेचर का, कि ये हर मटेरियल को अपने अंदर पास होने देती है। अगर हम सेल वाल को देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, उन सुराख को हम लोग पिट्स कहते हैं। उन पुट्स से हर चीज़ जो है अंदर बाहर पास हो सकती है। दूसरा, ये स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब देखें हम वाइटल फंक्शन क्या होता है। द फंक्शन रिलेटेड टू लाइफ, कि
जो ज़िंदगी से जो रिलेटेड फंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं वाइटल फंक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोई जो है वाइटल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। इस वजह से हम लोग उसको कहते हैं कि ये नॉन लिविंग मटेरियल है। इसके लिए हम लोग एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, एगिस्टो सब्सटेंसेस।